अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं रिफ़त आसान पकवान। आप सब हैं मेरे मेहमान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अपनी ईद सीरीज़ को आगे लेकर जा रही हूँ। आज इस सीरीज़ की मैं जो डिश बनने जा रही है बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा मन पसंदीदा, थोड़ी सी टाइम टेकिंग है लेकिन मुश्किल नहीं है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए वो ये सोचते हैं कि हम नहीं बना सकते, ये तो अम्मी ही बनाएंगी या कोई बड़ा बनाएगा, लेकिन नहीं, मेरी टिप्स को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप ये डिश तैयार करेंगे इस ईद पे और फिर मुझे बताएंगे कि मुश्किल थी या आसान। आपने मेरी रेसिपी को बहुत गौर से देखना है कि मैं इसको कितना टाइम दे रही हूँ, कुकिंग टाइम क्या है, मसाले किस क्वांटिटी में हैं। क्योंकि जब मैं निहारी, हलीम या कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। अपने नेबर्स को भी भेजती हूँ, पास जो कोई रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में भी भेजती हूँ। इसलिए मैं चूँकि ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इन्हीं मसालों को आधा कर लें और गोश्त को भी आधा कर लें। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास आप खुले पॉट में टाइम है तो कुकिंग टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप खुले पॉट में बना सकते हैं। मैंने चूँकि टाइम को सेव करते हुए कुकर का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास इंस्टेंट पॉट है, ये इसे प्रेशर कुकर के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है जो कि है 1.5 कप। आधा मैंने शुरू में इस्तेमाल करना है और कुछ मैंने बचाना है, मैंने एंड पे भगार लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया, आधा कप बचा लिया है। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे, उनको मैंने बहुत थिन, बहुत पतला स्लाइसिस में काट लिया है। इनका वज़न जो है वो आधा किलो है, 500 ग्राम। बिस्मिल्लाह। बस इतना सा प्याज मैं भगार के लिए बचाऊंगी। प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। इसमें 2 ये सिनेमन स्टिक्स हैं, ये बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 4-5 छोटी सब्ज़ जो ग्रीन हम कहते हैं इलायची वो है, एक ये स्टार फ्लावर जो गरम मसाले में आता है वो है, आधा टीस्पून काली मिर्च है, 5-6 लौंगे हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है साबुत। ये मिक्स गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। ये प्याज के साथ ही डाल दें या शुरू में ऑयल के साथ डाल दें। बिस्मिल्लाह। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कोई भी हम जो शोरबे वाली डिश बनाते हैं उसमें प्याज का अच्छा गोल्डन ब्राउन होना ज़रूरी है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें डालते हैं। और ये जो निहारी भी है ये कोरमे से मिलती जुलती है, कुछ इसके स्पाइसेस डिफरेंट हैं और इसका एंड डिफरेंट है और फ्लेवर इसीलिए इसका डिफरेंट होता है कोरमे से। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। टोटल 4 टेबल स्पून। चाहे तो पेस्ट कर लें, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मोटा चॉप किया है। इसको थोड़ा सा हिलाते हुए साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास है सुरख लाल मिर्च 2 टीस्पून भर के, सुरख लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे पास हैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के, 1 से 1.5 टीस्पून हल्दी हम डाल सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ, आपको मैंने बताया था कि निहारी के मसाला जो है कोरमे से जो थोड़ा डिफरेंट होता है वो
सौंफ की वजह से होता है। इसमें दो चीज़ें, एक सौंफ और एक सूंठ, जो सूंठ कहते हैं ड्राई अदरक को। तो अभी मैं डाल रही हूँ ये 2 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ है, सौंफ का पाउडर। ये 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। ये है सौंठ 1 टेबलस्पून। ड्राई अदरक होती है, पिसी हुई फॉर्म में इसको ये बाज़ार से मिलती है। अब आखिर में मैं डाल रही हूँ नमक। अब नमक जो है इतने ज़्यादा गोश्त के लिए मैंने 3 टीस्पून लिया है। आप चाहें तो नमक की मिकदार जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2.5 किलो गोश्त है मेरे पास, इसके लिए 3 टीस्पून नमक परफेक्ट है। बाद में आप चख लें, कम लगे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये सारे मसाले चले गए। अब मैं इनको थोड़ा सा से हिलाते हुए ये फ्राई करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जो मसाले हैं आपस में ये जले नहीं और आपस में मिक्स हो जाएं। आधा कप मैंने पानी डाला है इनको आपस में मिक्स करने के लिए। प्याज चूँकि इतना बारीक कटा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में होना शुरू हो गया है। अच्छा, अभी मैंने आपको गोश्त के बारे में बताना है कि निहारी के लिए जो हम गोश्त लेते हैं वो कैसा होना चाहिए। निहारी के लिए जो हम गोश्त लेते हैं वो बोंग का गोश्त कहलाता है। उसमें जो गाय की जो लेग होती है, टांग, उसकी मछलियाँ होती हैं इस शेप में, से हम कहते हैं मछली, ऐसे मछली होती है ये, और ऐसे हड्डी होती है ये बोंग का स्पेशल गोश्त है निहारी के लिए। इसकी बोटी का साइज़ भी बड़ा होता है। मैंने कुछ ऐसे 3 पाउंड मैंने ये करवाया निहारी का बोंग के साथ, और 2 पाउंड यानी 1 किलो मैंने बोनलेस ऐसे बड़े साइज़ की बोटियाँ ले ली, क्योंकि इसने पकने का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और निहारी का गोश्त हमेशा थोड़े बड़े साइज़ में लें, बहुत छोटा ना लें। निहारी चिकन से भी बनती है, मटन से भी बनती है, लेकिन अगर ऑथेंटिक परफेक्ट टेस्ट लेना है तो आप बीफ से बनाएं। चलिए, जब मैं टाइम आ गया है, मैं गोश्त को मसालों में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करना क्या है कि ये गोश्त को सारे एक दफ़ा मसाले के साथ हिला देना है। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको पानी लगा दूँगी गलने के लिए। आपका खुला पैन है, बड़ा देगचा है, तो उसमें ज़रा भुनाई आसानी से हो जाएगी। लेकिन चूँकि मेरे मसाले भुन चुके हैं, प्याज भी ब्राउन था, कोई कच्चापन नहीं है, बस मैंने इसको मिक्स करना है गोश्त के साथ। 2 से 4 मिनट तक ऐसे बस मिक्स करें और इसको प्रेशर लगा दें। बीफ में कोई अपनी ऐसी स्मेल नहीं होती जो कि मटन की एक बसान होती है, जिसको हमें खूब भुनाई करके ख़त्म करना होता है। बीफ एक ऐसा गोश्त है, इसको हम ऐसे स्टीम से पका लें, कम भुनाई भी करें तो ये इसकी स्मेल नहीं होती है कोई भी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास 2.5 लीटर पानी का जग है, ये मैं डाल रही हूँ। मैं इस अपने प्रेशर कुकर को मैजिक कुकर भी कहती हूँ, क्योंकि इसको जब प्रेशर लगाऊँ, घंटे का लगाऊँ, 1.5 का लगाऊँ, उसका पानी ऐसे का ऐसा ही रहता है। गोश्त गल जाता है लेकिन पानी ड्राई नहीं होता, इसलिए मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, आप खुला पका रहे हैं, आप 3 से 4 जग पानी डाल दें, उसको खुला पकने रख दें। अगर हल्की आग पे पकाना है तो आप इससे डबल पानी कर लें, 2 जग पानी कर लें और पहला उबाल आने के बाद हल्की आग कर दें। मैं कुकर में पका रही हूँ, इसमें प्रेशर लगाने लगी हूँ। मैं आपको जब इसको खोलूँगी तो फिर बताती हूँ कि इसको कुकिंग टाइम इसका कितना था। ये कुकिंग टाइम जो था इसका प्रेशर लगने के बाद 1 घंटा और 20 मिनट था। 1 घंटा 20 मिनट के बाद जब मैंने कुकर को खोला तो गोश्त बिल्कुल गल चुका था। फिर मैंने इसमें आप जो है
1 कप आटा जो है उसमें 2 कप पानी डाल के उसको पतला सा मिक्स किया और डाल दिया। अब आटा डालने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट पकाना है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिक भी नहीं करनी और बहुत पतली भी ना रहे, निहारी की एक मीडियम सी जो उसका शोरबा होता है, ग्रेवी होती है, वो होती है। अब ये जो है ये पक रहा है। इस दौरान मैंने प्याज को पीछे रखा हुआ है ब्राउन होने के लिए, क्योंकि निहारी को मैंने भगार देना है प्याज का, और बाकी जो चीज़ें कुछ थोड़ी सी और ऊपर डालूंगी, फिर इसको दम पे रखूँगी। निहारी पक रही है, गोश्त इसका बहुत अच्छा गल चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है, टच करने से बोटी बहुत सॉफ्ट बोटी है। निहारी का गोश्त ऐसे ही अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। अभी क्योंकि आटे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ग्रेवी को थिक करने के लिए। यही एक मेजर डिफरेंस होता है कौरमे और निहारी का। कौरमे में हम बहुत सी चीज़ें और डालते हैं, बादाम का पाउडर डाल देते हैं, कैश्यू का डाल देते हैं, और उसमें दही भी डलता है बहुत सारा, एंड पे ब्राउन प्याज भी डलते हैं। तो ये जो है सिर्फ मैंने शुरू में प्याज डाला था और गोश्त को तैयार किया था। अब इसकी जो ग्रेवी है वो, चूँकि अगर हम आटा नहीं डालते तो पतली रह जाती है, तो आटे का पर्पज़ ये होता है कि एक डिफरेंट जो है इसकी लुक होनी चाहिए। अब आटे को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैं देख रही हूँ प्याज अगर मेरा तैयार हो गया है तो मैं भुगार लगाती हूँ। मैंने निहारी को भुगार लगाने के लिए फ्राइंग पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल और एक छोटा प्याज, जो मैंने पहले प्याज बचा लिया था शुरू में, थोड़ा सा प्याज और कुकिंग ऑयल डालकर पीछे चूल्हे पर रखा हुआ है भुगार तैयार करने के लिए। जब वो तैयार हो जाता है तो आपको दिखाती हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ निहारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ, पहले मैंने भुगार डाला, अब यह है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून नींबू का रस। अब ये नींबू का जूस मैंने कुछ अभी डाल दिया है। जब हम सर्व करेंगे अगर किसी को ज़रूरत है तो अपनी प्लेट में नींबू डाल लेगा। नींबू का जूस क्या, साथ ही मैं ये 1 टेबल स्पून जिंजर जूलियन कट कटी हुई वो डाल रही हूँ। हरी मिर्च, ये बड़े बड़े पीस काटे हुए हैं, ये 2 से 3 हरी मिर्ची हैं वो डाल दी। थोड़ा हरा धनिया डाल दिया। अब ये बाकी जो मैंने ये बचाए हैं ये मैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन में डालूंगी। आपने कुछ बचा के रखने हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, अब मैं इसको एक दफ़ा हिला कर ऐसे, ये आप देखें, ये गोश्त आप देख सकते हैं। ये अभी ये जा रहा है दम पर। इसको मैंने स्लो फ्लेम पर या स्लो हीट पर दम देना है 10 मिनट के लिए। फिर इसको हम डालते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए फाइनल उसमें डिश के अंदर। चलें जी, इसको मैं दे रही हूँ 10 मिनट का लो फ्लेम पे दम। ये देखिए मैंने निहारी को डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ऐसे ऊपर से डाल दिया है। अभी मुझे इतला मिली है कि ज़िलहिज का चाँद नज़र आ गया है। आप सबको मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से चाँद मुबारक। अगले 10 दिन बहुत ही मुबारक दिन हैं। इस दिनों में जो भी इबादत करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ईद सीरीज़ की डिशेज़ जो हैं अपनी मर्ज़ी से तैयार कर रही हूँ, वो डिशेज़ जो हम बड़े सालों से तैयार करते आ रहे हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, आप जल्दी मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि ईद से पहले वो डिश को तैयार करूँ। इस निहारी को आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं और मेन कोर्स के लिए भी, पराठे से या नान से सर्व करें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। मुकम्मल रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। इसको तैयार करें, पिक्चर के साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
फ़ी अमान अल्लाह।